दोस्तों, आपका एक छोटा सा कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है। क्या आप जानते हैं कि ब्लड डोनेट करने से न सिर्फ आप किसी की मदद करते हैं बल्कि ये आपकी बॉडी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। ब्लड डोनेशन को लेकर कई तरह के मिथ हैं और आज हम आपको बताएंगे कि ब्लड डोनेट करने से शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं और ये कैसे आपकी हेल्थ को बेहतर बनाता है। जब आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो लगभग 450 मिलीलीटर खून आपके शरीर से लिया जाता है और जो शरीर में टोटल ब्लड की मात्रा का 7 से 8% हिस्सा होता है और ये बिल्कुल सेफ है। अब ऐसे में कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि इतना सारा खून देने के बाद क्या शरीर को कोई नुकसान होता है। चलिए इससे भी थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, ब्लड डोनेट करने के बाद हमारा शरीर इस खून की कमी को पूरा करने के लिए तुरंत नई ब्लड सेल्स का निर्माण शुरू कर देता है। आपका शरीर एक प्रकार से ब्लड रीजनरेशन प्रोसेस से गुजरता है और जो आपको और भी ज्यादा तंदुरुस्त बनाता है। अब बात करते हैं ब्लड डोनेट करने के उन फायदों के बारे में जो आपको सीधे तौर पर मिलते हैं। दोस्तों, ब्लड डोनेट करने से शरीर में आयरन की मात्रा कंट्रोल रहती है। अगर हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में आयरन का जमाव हो जाए तो ये हार्ट डिसीज का कारण बन सकता है और ब्लड डोनेट करने से हमारे हार्ट से जुड़े जोखिम कम हो जाते हैं और हमारा हार्ट यानी कि दिल स्वस्थ रहता है। इसके अलावा जैसे ही आप ब्लड डोनेट करते हैं हमारा शरीर नई रेड ब्लड सेल्स का निर्माण काफी तेजी से शुरू कर देता है और जो आपको और भी ताजगी और ऊर्जा देता है। शायद ही आप जानते होंगे कि एक बार ब्लड डोनेट करने से आप लगभग 650 कैलोरी तक जला सकते हैं और ये आपके शरीर के लिए एक हेल्दी तरीके से कैलोरी कम करने का मौका देता है दोस्तों, ब्लड डोनेट करने के बाद आप फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी काफी अच्छा महसूस करते हैं। किसी की जान बचाने का सुखद एहसास आपको गहरी संतुष्टि देता है जिससे आपको काफी अच्छा महसूस होता है। वैसे तो ब्लड डोनेशन एक सेफ प्रोसेस है, लेकिन यहाँ कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि ब्लड डोनेट करने से पहले और बाद में खूब पानी पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में लिक्विड की कमी ना हो। इसके अलावा ब्लड डोनेट करने से पहले और बाद में आयरन युक्त खाना जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और मेवे वगैरह खाना चाहिए क्योंकि ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद होगा। साथ ही ब्लड डोनेट करने के बाद थोड़ी देर आराम करना बहुत जरूरी होता है जिससे कि हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहे। और आपको बता दें कि 18 से 65 साल की उम्र के लोग हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं और इससे आपके शरीर पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता है। दोस्तों, कई लोग ब्लड डोनेट करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे कमजोरी हो सकती है या फिर खून की कमी हो सकती है, पर ये सब मिथ है। क्या ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आ जाती है? हकीकत ये है कि अगर आप स्वस्थ हैं और आपका वजन 50 किलो से ज्यादा है तो ब्लड डोनेट करने से कोई कमजोरी नहीं होती क्योंकि हमारा शरीर कुछ ही दिनों में खून की मात्रा पूरी कर देता है। ऐसा ही एक और मिथ है कि महिला को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि अगर महिला स्वस्थ है और डॉक्टर की सलाह से वो ब्लड डोनेट कर रही है तो ये एकदम सेफ है। वैसे एक मिथ ये भी है कि ब्लड डोनेट करने से इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ब्लड डोनेट करने की जो प्रोसेस है वो एकदम सेफ होती है और ब्लड डोनेट के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरण एक बार ही इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। अब एक सवाल ये भी आता है कि ब्लड डोनेट करने के बाद हमारा शरीर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। दोस्तों, ब्लड डोनेशन के बाद आपका शरीर कई नई रेड ब्लड सेल्स का निर्माण शुरू कर देता है और जिससे आप कुछ ही दिनों में और भी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। साथ ही आप खुद को हल्का और ताजगी से भरा हुआ महसूस करते हैं। साथ ही शरीर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन भी बेहतर होता है और जिससे आपको सिर दर्द और थकान जैसी समस्याएं भी कम होती हैं। और कुल मिलाकर कहा जाए तो ब्लड डोनेशन आपको और आपके शरीर को एक नई ऊर्जा और पॉजिटिविटी से भर देता है। तो अब आप जानते हैं कि ब्लड डोनेट करना ना सिर्फ एक नेक काम है बल्कि ये आपके शरीर के लिए भी फायदेमंद है। चलिए आज ही ब्लड डोनेट करने का संकल्प लें और किसी की जिंदगी को एक नया मौका दें। आखिर रक्तदान जीवन दान है।